जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास के लिए लेके आया हूं एसएसएफ विभाग की वैकेंसी। अगर आपको एसएसएफ के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर में, और इसलिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, कब से आप इसके फॉर्म भर पाओगे, A to Z सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आपका एक ही काम है वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो। ठीक है ना, क्योंकि सारी जानकारी आपको मिलने ही वाली है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की गवर्नमेंट जॉब निकाली है एसएसएफ विभाग ने, और यहां पे देख भी सकते हो सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर में। ठीक है ना, और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मैंने आपको बताया ही। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो इसके जो फॉर्म है ये भरे जाएंगे 30 मार्च से। अभी नहीं भरे जा रहे, 30 मार्च से भरे जाएंगे। हालांकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं आपको दे भी दूंगा। अप्लाई लिंक आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है ना, तो आपको 30 मार्च का इंतजार नहीं करना, 30 मार्च को आप फॉर्म भर सकते हो। हालांकि सारी जानकारी आज ही आपको मिलने वाली है। ठीक है, बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट है 28 अप्रैल, यानी लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहां पे फी भी आपको 28 अप्रैल तक ही देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहां पे अनाउंस नहीं करी है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 10वीं पास हो, ऐसा नहीं है कि 10वीं पास ही अप्लाई करेंगे, 12वीं पास भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। पोस्ट कौन सी है? पोस्ट है कांस्टेबल की, उसमें भी 2 ट्रेड है। ठीक है, एक है कांस्टेबल बार्बर और एक है कांस्टेबल वॉशरमैन। क्या कोई अलग से सर्टिफिकेट मांगा है? नहीं, सिर्फ 10वीं पास होने पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करें पे स्केल की तो वैसे तो आपका लेवल 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए यहां पे आपका है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग 38। तो 10वीं पास के हिसाब से कम नहीं है, काफी अच्छा है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो, फी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब है आपकी 100। वहीं पे एससी की कोई फीस नहीं है। मैं एसटी नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एससी बोल रहा हूं। एससी की कोई फीस नहीं है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी भी कोई फीस नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट को जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसका होता है एमसीक्यू एग्जाम। जो बच्चा इसे भी क्वालिफाई करता है देन उसका होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है कि जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसी का काम आपको करके दिखाना होता है। अगर आप कांस्टेबल बार्बर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बार्बर का काम करके दिखाना होगा। ठीक है ना, वो देखेंगे कि आप उस काम को कर पाओगे कि भी नहीं। ठीक है, अगर आप वॉशरमैन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वॉशिंग करके दिखानी होगी क्लोथ्स की। ठीक है ना, तो ये आपका ट्रेड टेस्ट होता है। एंड सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर। बाकी एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। तो आप उतने ही क्वेश्चन करना जो आपको आते हो, वरना नेगेटिव मार्किंग है, मार्क्स कम भी हो सकते हैं। बात करें टाइम की तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है।
अगर सब्जेक्ट्स में आपको बताऊं तो 25 जीके, 25 इंग्लिश, 25 मैथ और 25 रीजनिंग, सबको प्लस करो तो हो जाएंगे 100। क्लियर। बाकी बात करें कि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में क्या होने वाला है, तो देखो फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको मेनली रनिंग करनी होती है 4.8 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, ठीक है। और ये सिर्फ मेल को करना है क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए, फीमेल अप्लाई यहाँ पे ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे मेल को रनिंग करनी है 24 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर। बाकी यहाँ पे हाइट कितनी मांगी है, चेस्ट कितनी मांगी है, ये सब मैं आपको एक्सपेक्टेड बता दे रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो। हालांकि अभी जो है ना इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो और उसमें डिटेल में बताया होगा। क्लियर। बाकी एक्सपेक्टेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी बात करें कि एग्जाम की आप तैयारी कैसे कर सकते हो, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दी है। मैंने आपको जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग चारों बुकें दे दी है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 28 अप्रैल से। आपको यह देखना है कि 28 अप्रैल को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को मिल जाएगा 5 साल का और OBC को 3 साल का। क्लियर। हालांकि उसके लिए आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूं कि आपको कैसे इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक मिलेगा, कैसे आप 30 मार्च से इस फॉर्म को भर पाओगे और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलने वाला है, सब कुछ बताता हूं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी रोजगार टाइम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है, जैसे कि मैंने कर लिया। इससे ये फायदा होता है कि आपको इस सर्च बार वाला ऑप्शन मिलता है और ये हमें काफी काम आता है। क्या काम आता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता देता हूं। देखो रोजगार टाइम वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट जॉब के बारे में बताया होता है, ठीक है। ये पहली वाली वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है और उसके नीचे जितनी भी वैकेंसी है सब आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है, गवर्नमेंट जॉब है, अप्रेंटिसशिप की है, सभी है, ठीक है ना। तो काफी सारी वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई कमी नहीं है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो और जो अच्छी लगे उसमें अप्लाई भी कर सकते हो, सिंपल। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज ढूंढ रहे हो तो वो भी काफी आसान है। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है सब 10th पास की है, ये सब जो वैकेंसी है ये सब 12th पास की है, ठीक है। हर क्वालिफिकेशन की आपको दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सब जो है ये सब ग्रेजुएट की है, ये सब ITI वालों की है और ये सब डिप्लोमा वालों की। ऐसे भी बच्चे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए भी वैकेंसी है। ये सब जो वैकेंसी है ये सब PG वालों के लिए है। क्लियर। बाकी चले अभी वाली वैकेंसी की बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे काम आएगा ये सर्च बार। आपको इस सर्च बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उस वैकेंसी का नाम लिखना होता है जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। तो आप लिखना SSF और करना सर्च। SSF लिख के जैसे आप सर्च करोगे ना तो आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। मैं दिखाता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो SSF ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पहले पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो, और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो फिर कह रहा हूं पहले पेज को अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है और जब पढ़ लो उसके बाद अप्लाई करना। अगर आपको इन ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में नहीं पता तो इन चारों वैकेंसी को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी लगे तो अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई कैसे करना होता है इसी के अंदर बताया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखोगे हाउ टू अप्लाई फॉर SSF ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन लॉग इन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हैं, ठीक है। और आखिरी में आप PDF सेव कर लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बाकी थोड़ा और नीचे आने पे आपको दिखता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक,
शॉर्ट नोटिस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी शॉर्ट नोटिस आ चुका है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ओपन भी हो जाएगा। और ये है अप्लाई लिंक, इसी पे क्लिक करके 30 मार्च से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो डेट याद रखना, भूलना मत। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो देखो लोकेशन वैसे फिक्स तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। ठीक है, वैसे पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस आपके दिल्ली के हैं। बाकी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको पक्की कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो 30 मार्च को आप दोबारा आना, चेक करना, आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक सब कुछ यहाँ पे दिया होगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।